हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं मालती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द सीतामढ़ी पेज का बुधवार लाइव। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये आखिरी इस महीने का सावन का आखिरी बुधवार है। इसके बाद जब मैं आऊँगी तो शायद सावन नहीं होगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं पूरी तरह से जो कहानी सुनाऊँ वो शिव भक्ति पे बेस हो या फिर उनको ही समर्पित हो। तो आज की जो कहानी है वो उगना महादेव की है और चूँकि हम लोग मिथिलांचल से हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग उगना महादेव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं एक बार फिर से सुन लें, एंजॉय करें। मिथिलांचल में मधुबनी कह सकते हैं, वहाँ बहुत सालों पहले एक कवि थे विद्यापति, जो बहुत फेमस हैं। आज भी लोग दरभंगा में और ये सब विद्यापति बहुत बहुत बड़े कवि थे। लेकिन पहले क्या था ना कि इतना पैसा और ये नहीं था, बेचारे थोड़े गरीब थे विद्यापति जी। अपने पत्नी के साथ रहते थे और महाराजा के दरबार में जाया करते थे कविता सुनाने। तो जो विद्यापति जी थे, अब साधारण व्यक्ति थे, सीधे साधे, पहले के लोग थोड़े सीधे सज्जन होते थे, तो सारा काम वाम खुद से करते थे। तो जब दरबार जाते थे तो बहुत सारा झोला झंटी उनका हुआ करता था, कविता लिखा हुआ। तो वो मन में कहते थे ना कि कोई नौकर मिल जाता ना तो ठीक रहता, थोड़ा मेरा झोला उला उठा लेता, पानी उनी खाना वाना उठा लेता, तो फिर हम लोग साथ में जाते तो अच्छा रहता। तो ऐसे ही सोचते रहे, कुछ दिन बीता। अब वो हमेशा भगवान शिव पे हमेशा कविताएं लिखते, कहानियाँ लिखते। तो एक बार प्रभु के मन में आया, भगवान शिव के मन में आया, वो भेष बदल के और खुद विद्यापति के घर आ गया। तो उन्होंने कहा कि प्रणाम किया, कहा कि देखिए हमारा नाम उगना है, सो हमको आप अपना नौकर रख लीजिए। तो विद्यापति जी बोले कि देखो भाई, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, हम तुमको महीना दे नहीं पाएंगे। महीना से यहाँ मेरा मतलब सैलरी से है, जो लोग महीना ना समझते हैं उनको बता दूँ, आप दे नहीं पाएंगे। तो उगना बोला अरे कोई बात नहीं, हम खाली खाने खा के रह जाएंगे, सो खाली आप 2 टाइम का हमको खाना खिला दीजिएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो उगना, तो विद्यापति जी खुश हो गए, बोले ठीक है उगना, तुम मेरे साथ रह सकते हो। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन विद्यापति जी महाराज के यहाँ जा रहे थे, महाराज के यहाँ से बुलावा आया कि विद्यापति जी आप आइए और यहाँ पे कुछ कविता पाठ कीजिए। तो जब जा रहे थे रास्ते में, तो गर्मी का दिन रहा होगा, पहले लोग पैदल बहुत चलते थे, तो चलते चलते विद्यापति जी को प्यास लगी। तो उन्होंने कहा रे उगना, बड़ी प्यास लगा है। उन्होंने अपने भाषा में कहा, माफ़ कीजिए मुझे मैथिली आती नहीं, इसलिए मैं मैथिली बोल नहीं पा रही, लेकिन जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी भाषा में बोल पा रही हूँ कि प्यास लगी हुई है, उन्होंने कहा। तो उगना ने कहा कि ठीक है मालिक, हम पानी लेके आते हैं। तो उगना जो थे वो तो भाई भगवान थे और उनको पता था कि यहाँ कहीं भी पानी का, जल का स्रोत नहीं है। तो वो अपने थोड़ा सा दूर होकर विद्यापति जी से गए और अपनी जटा खोल के, अपनी जटाओं को खोल के उसमें से ठंडा गंगाजल 1 लोटा भर लिए और आके दिए विद्यापति जी को। अब विद्यापति जी पीते ही उनको, भाई पहले के लोग थोड़े सिद्ध भी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये सुनसान जगह में उगना तुमको इतना मीठा बढ़िया जल, और ये जल जो है वो आम नहीं है, ये है गंगाजल है, तुम बताओ कहाँ से लाए। तो उगना बहाना बनाने लगा कि ना मालिक, वहाँ था पानी तो हम ले आए हैं, तो किसी के यहाँ से ले आए हैं, तो तालाब से ले आए हैं। लेकिन विद्यापति जी नहीं माने। फिर उन्होंने पैर पकड़ लिया, बोला उगना तुम सही से बताओ कि तुम कौन हो। तब भगवान ने अपने शिव स्वरूप में पूरा दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि भाई चूँकि हम तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे कविताओं से बहुत खुश थे, इसलिए हमारा मन किया कि हम तुम्हारे साथ कुछ दिन रहें। विद्यापति जी बोले लेकिन आहाँ के प्रभु, हम कैसे नौकर बना के रखें भाई, आप जगत मालिक हैं, आपको हम नौकर कैसे बना के रखें। लेकिन प्रभु ने कहा कि लेकिन देखो विद्यापति, जिस दिन दुनिया को ये भेद पता चलेगा कि हम नौकर नहीं हैं तुम्हारे, हम महादेव हैं, उस दिन हम विलुप्त हो जाएंगे। भाई बड़ा शर्त वर्त रखने के बाद उगना जी मान गए। अब उगना जी मान गए, ऐसे ही बहुत टाइम चलता रहा। एक बार घर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उनकी पत्नी कुछ खाना वाना बना रही थी। अब लकड़ियाँ गीली थी, भाई ठीक से जल नहीं पा रही थी। तो उनकी पत्नी ने कहा रे उगना, तनी लकड़ी उकड़ी ले भाई, खाना वाना बनाए। तो अब उगना ने कहा कि बारिश हो रही है, लकड़ियाँ गीली होंगी, इसी तरह पर एक आध बार कही होंगी। और वो गुस्सा गई उनकी पत्नी और उन्होंने चलती हुई आँच, जो चूल्हे में लकड़ियाँ होती हैं, उन्होंने वो निकाला और प्रभु को दे मारा। तो उगना को, उन्होंने एक्चुअली वो जानती नहीं थी कि भगवान है, उन्हें लगा कि नौकर है और बहस कर रहा है। तो उन्होंने मारा तो उनके शरीर पे दाग आ गया, चोट लग गया। अब ये देख के विद्यापति जी बिल्कुल विचलित हो गए, बोले भगवान अहाँ ये कथी करे छियै, से तो महादेव हथिन, अहाँ इनकरा मार देलिए।
अब इनके मुंह से ये बात निकली कि ई त महादेव हथिन और महादेव गायब। उनका पहले ही श्रेय था कि जैसे ही तुम मेरे परिचय को प्रकट करोगे दुनिया के सामने या किसी के भी सामने, मैं विलुप्त हो जाऊंगा। भगवान चले गए और उनकी याद में जो कवि थे विद्यापति जी, पता नहीं वो बिल्कुल विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, वो दिन भर रटते रहते, उगना तू कथे गलिए, उगना तू कथे गलिए। तो ये जो कहानी है ये भगवान शिव और उनके बहुत बड़े भक्त विद्यापति जी की है। हमारे मिथिलांचल में तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, और जो नहीं जानते थे आई होप उन्होंने एंजॉय किया होगा। और ये है ना कि अगर आप कल्पना करो कि कहानी तो खैर ख़त्म हो गई, कि अगर रियल लाइफ में भी आपके सामने अगर भगवान आ जाए तो आप कैसे समझेंगे कि भगवान आ चुके हैं आपके सामने, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। लोगों का दिमाग ऐसा हो चुका है ना, लोग इतने इगोइस्टिक, इतने क्रूर या फिर बेमतलब की बातों में इतने फंस चुके हैं ना कि सिंपल चीज़ों को अब हम लोगों की देखने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो रही है। मेरा मानना है कि उगना जी नौकर के रूप में आए थे। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर के जो स्टाफ हैं, आपके घर के जो नौकर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, क्या पता किस रूप में कौन कहाँ है हम लोग समझ भी नहीं सकते। अब तो खैर इतना दिमाग नहीं रहा, समय बहुत बदल गया है। लेकिन अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो क्या पता भगवान अगर ना भी दर्शन दे तो कहीं पहुंच जाए भक्ति या सुन लें। तो इसी के साथ आज की कहानी का यहाँ मैं समापन करती हूँ। प्रणाम।